वासुदेवाय। यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमामि सुनाओ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नरलीला तुम पावक करऊ निवासा जब लग करो निशाचर नशा। जब कहते हैं कि आदमी आराम में हो तब तब आइडिया आते हैं। एक वो कौन सी बनियान वाले का किसी का ऐड था कि जब ये जीवन में आराम होता है तो आइडिया आते हैं, यानी आइडिया फोन का था क्या। तो ये भगवान की ये जो लीला है कि लक्ष्मण गए बनैया लेन कंद फल मूल और जनक सुतासन बोले बेस कपा सुकंद। राम जी महाराज ने, लक्ष्मण जी चले गए, उनको भी ये पता न लगे। अब ये वो जो एक बात है कि राय धर्म सर्वस्य सुनोई जिमि मन मा मनोरथ गोई, ऐसा राम जी महाराज ने भरत जी को सिखाया था उसी लीला के पाठ में कि लक्ष्मण जी यद्यपि उनके परम भक्त सेवक सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी वो बात लक्ष्मण जी को पता नहीं होना चाहिए। अभी क्या कोई रामलीला में हो रही हो और वहाँ लक्ष्मण जी महाराज को के सामने ये सब बातें राम जी महाराज कर दें तो लक्ष्मण जी को भी पता लग गया अब कि भाई ये तो सब माया की सीता का हरण हुआ, तो फिर वो काहे उतना कॉपरेशन करेंगे। इसलिए अपना कोई निजी से निजी भी व्यक्ति हो तो राज धर्म सर्वश्रेष्ठ होई जिमि मन महा मनोरथ गोई, इस हिसाब से ये लक्ष्मण जी तो चले गए और सीता मैया से जो है राम जी महाराज ने कही कि मैं कुछ मनुष्यों की सी ललित लीलाएं करूँगा। ललित लीला क्या, जो मनुष्य करते हैं सर्वस प्रेम के वशीभूत होकर, माने प्रेम के वशीभूत हुए क्या हुआ, सीता जी का हरण हुआ और महाराज राम जी रो रहे हैं और उन्हें रोते हुए देख के लक्ष्मण जी भी दुखी हो रहे हैं, हालांकि वो रोए नहीं है लेकिन वो दुखी हुए हैं। और तो और सही, जब राम जी की इतनी स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने कर दिया तब उन्होंने एक बात और लिख दी कि महाराज राम जी महाराज ने तो पहले ही कही थी मैं कछु करो ललित नर लीला। जिंदगी में जो दुख के क्षणों का विवरण होता है, वर्णन होता है और दुख के क्षणों का वर्णन होता है, वही हमारा सबसे साहित्य हो जाता है। वो है हमने पढ़ा था सैडेस्ट आवर सैडेस्ट सॉन्ग आवर बेस्ट, क्या कुछ ऐसे ही करके था कि हमारे जीवन के जो सबसे ज़्यादा दुख होने वाली बात है और उस दुखी बात को जो है उस वक़्त हमें, जब हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं तभी हमारे जो है मन में बहुत अत्यंत विशुद्ध विचार पैदा होके आते हैं। महाराज अभी किसी आदमी के संग में कुछ भला बुरा हम कह दें कर दें, हाँ, और फिर उसने हमारे हाथ पैर तोड़ दिए तो फिर दिमाग में आएगा यार कम से कम हमें ये तो सोचना चाहिए था कि भाई हम उससे इतनी इतनी बातें कह रहे हैं तो कहीं वो हमारे हाथ पैर नहीं तोड़ दे। तो ऐसी परिस्थिति में ही राम जी महाराज कह रहे हैं मैं कछु करो ललित नर लीला, मनुष्यों की वो लीलाएं करूँगा जो मनुष्यों की अच्छी मानी जाती हैं, माने सैडेस्ट सॉन्ग। अब क्या हुआ, बोले क्या हो तो आप क्या करो, आप मेरे संग में आ गई अयोध्या से, मेरी मर्जी के प्रतिकूल आई और
आपकी स्थिति को देख के आ रहे सुरपद कमल बिनु बाधि जहां लगे नाथ, के पति के बिना जो है संसार के सारे नाते रिश्ते बेकार हैं। तो जो आप कह रहे थे कि माता पिता गुरु की जो है सेवा करना, ये जो बात कह रहे थे, तो वो सब सेवा का भार तो तब उठता है जब पति मेरे संग में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेरी के लिए पति 4 दिन को बाहर चला जाए तो सास ससुर में जो है बहू रानी उल्टा सीधा खेल जैसा यूट्यूब पे आजकल दिखा रहे हैं वो करने लगे। सीता मैया ने राम जी की बात वो मान लिया और अग्नि में अब विश्राम कर लिया। चूँकि पैदा हुई थी धरती से और धरती के गर्भ में अग्नि है। अभी तो यूट्यूब पर बहुत सारे ये देखा कि कितने नीचे जाकर कितनी अग्नि है, कितना टेम्परेचर है। तो इसीलिए क्योंकि पैदा धरती से हुई थी, वापस धरती में चली गई तो फिर नहीं आ रही। क्योंकि जब लीला के अंतिम समय में जो है मैंने सुना, संतों से ही सुना या और भी कई ग्रंथों में मैंने पढ़ा कि वो जो है लीला संवरण के समय में जो है धरती फट गई और सीता मैया वापस धरती में समा गई। तो वापस जो है धरती माता को जो है देने का तो मतलब नहीं था। इसलिए राम जी ने तुम पावक मो करो निवासा, क्योंकि आग एक ऐसी चीज है कि वो सबको जला देती है। राक्षसों की तो चलाई गया, का न पावक जार सके का न समुद्र समाई, और का न करे बोला प्रबल कई जगह काल न खाई। ये ऐसी रामायण का ही लिखा हुआ, हालांकि इसके यहाँ संबंध नहीं है, गलती से मैं इसको यहाँ कह गया हूँ। और सीता मैया ने ये कही कि लक्ष्मण जी आके पूछेंगे कि भैया माता जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कही कि अपना असाई एक स्वरूप दूसरा, क्योंकि भगवान जी आदि शक्ति हैं और शक्ति के पास में तो सबकी सामर्थ्य है कि कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, उसका कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। इसलिए जो है अपना प्रतिबिंब वहाँ रख दिया जो सब तरह से रोबोट की तरह से एक्टिव था। जैसे आजकल रोबोट ह्यूमन रोबोट काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसे ही जो है प्रतिबिंब उस टाइम की साइंस इतनी एडवांस थी कि सीता मैया ने अपना जो है प्रतिबिंब ऐसा कर दिया जो सब तरह से सीता जी की तरह से ही अनुकूल हो। ऐसा करके ये भगवान के पाठ की एक लीला पूरी हुई। अब दशमुख महाराज की कथा शुरू होती है कि उन्होंने कही जो न तार तरफ शुरुआत नहीं विरोध में आई है पूरा, जय ताड़ का स्वभाव खंडे को दंड, और खंडे हर को दंड क्या है, जय ताड़ का स्वभाव खंडे हर को दंड, और खर दूषण तिस्सा बदेव मनुज की यश परमंड। इतनी भगवान की पटवा का जो है अवलोकन मारीच मामा ने, जो इनके मामा थे, इनके पास में जब रावण महाराज ने मन में सोची कि भाई क्या करूं कि मैं उनकी पत्नी का हरण कर लूं। राक्षसों की सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री होती है। बोले मनुष्य तो मार काट के उन्हें ठिकाने लगाऊंगा और उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा जैसे अब तक और करता रहा हूँ, और यदि भगवान है तो उनके प्राणों से लग के प्राण खा प्राणों उनके तीरों से अपने प्राण शरीर को छिटवा के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। ऐसा मन विचार करके मारीच मामा के पास में गए और जाके रात के समय था। मारीच मामा ने कही कि महाराज जी ऐसे टाइम बेटाइम आए, तुम तो जो है मेरे भांजे हो और मुझे बुला लेते कर लेते, लेकिन वो समझ गए जरूर कोई ना कोई घपला है। तब उन्होंने सबरी कथा मारीच को समझाई कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है और हमारी जो है बहन के जो है नाक कान काटे गए हैं, इसलिए उनका दंड उन्हें देना है, और उसे दंड देने के लिए मैं उनकी नारी का हरण करना चाहता हूँ। मारीच मामा ने कही जो न तार तरफ सूरत नहीं विरोध ना है ये पूरा। हे रावण महाराज, आप एक बात मन में विचार करके देखिए कि वो यदि मनुष्य भी हैं तो भी इतने वीर हैं कि उनके विरोध से तुम पार नहीं पा सकते हो। और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि मुनिमक राखन गए कुमारा, विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। मुनिमक राखन गए कुमारा और बिनु फर बान राम मोई मारा। एक बिना तीर की नोक लगे हुए बिना ही
एक मार दिया ऐसा तीर, और उससे क्या हुआ कि एक क्षण मात्र में मैं 100 मील या 100 बिन पर बाण राम ते मारा, और 7 योजन का सागर पर 100 योजन दूर पे, और समुद्र के पार जाके जहाँ तुम मेरे पास आए हो, मैं इस स्थान पे आके गिर गया। इतने बलशाली हैं। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि उनसे पूरा नहीं आएगा। और मेरी स्थिति क्या हो गई कि उनके दर्शन करने के उपरांत, उनके दर्शन करने के उपरांत मुझे क्या हो कि जैसे भूत का डर सतावे, ऐसे भई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। मेरी आंखें उनके रूप को, उनके स्वरूप को, उसको देख के ऐसी हो गई कि मुझे तो सोते उठते बैठते वही स्वरूप के दर्शन होते हैं। वो इतने वीर हैं कि उनसे पूरा नहीं आएगा। और देखो, तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम, ताड़ का बुआ तो जो है वो पहुंच गई ऊपर, और स्वभाव को उन्होंने मारा ही, और खरदूषण तीसरा को मार दिया। जे उसने बताई दिया तुम्हें, क्या नाम है, सुपर्णखा ने ये मार दिया। तो इन सब बातों को देख के ये पता लगती है कि मनुज की अस बरबंड, कि मनुज इतना जो है शक्तिशाली मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि रावण महाराज ने खुद ने वरदान मांगा था ना, हम काऊ के मरई ने मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे, बंदरों को और मनुष्यों को छोड़ दो, क्योंकि यही दोनों सबसे ज़्यादा चतुर हैं। और इन चतुर को जो है चतुरता से मारा जा सकता है। तो महाराज मैं भी कम चतुर नहीं हूँ, मैं उन दोनों को जो है, इनसे जे मुझे नहीं मार पाएंगे, मैं इन्हें मार लूँगा। ऐसा करके रावण महाराज ने वरदान मांग लिया था। और ब्रह्मा जी ने जो है, शंकर जी और ब्रह्मा जी मिलकर दे आए। ये ऐसे देवता हैं कि जो मांग लो सो दे आते हैं, फिर उन्हें मारने कूटने के लिए दुनिया भर की लीलाएं रचते हैं। तब जो है रावण महाराज बहुत बुरी तरह से नाराज हो गए, और तू ऐसा दूसरा कोई बता दे जो मेरे बराबर योद्धा हो, जिसने अपने सिर काट के शिव जी को चढ़ा दिए, कैलाश सहित महादेव को उठा दिया। कोई है दूसरा? नहीं है। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ उस बात को मान ले, और मेरे नहीं माने मेरा तो मैं तेरे को ठिकाने लगा दूंगा। तब मारी चेदे अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। ना तो इससे विरोध करने में मेरा कल्याण है, और ना ही इससे नवने में। नवने में माने कि ये जो कुछ कह रहा है, उस बात को उसे समझाने के लिए जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत करो रावण महाराज, तो न तो उसमें कल्याण है और ना ही उससे विरोध करना है कि ना जाऊँगा मैं, यही तो जो स्थिति है, जो तू पे करो जाए सो कर ले। तो इस तरह से जो है, और उदाहरण क्या दिया कि शस्त्री मर्मी प्रभु सच धनी और वेद बंद कभी मानस गुनी। एक तो जो शस्त्र धारण किए हुए उससे कभी जो है लड़ाई ने मोल ले, और मर्मी जो आपके अंदर के मर्म को जानता हो कि आप क्या क्या करते हो, क्या करना है, और प्रभु माने स्वामी हो, और चौथा हो धूर्त, और पांचवा धनी जो है धनवान हो, क्योंकि वो धन के बूते पे कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिसे हम ना कर पाते हो। और वैद्य हो, कभी डॉक्टर वैद्य से जो है लड़ाई मोल नहीं ले। और बंदी जो कभी लोग जो गुणगान करते हैं हमारा, तो वो उल्टा गुणगान करने लगेंगे। और मानस गुणी, और जो है वो मनुष्य जिसमें सब तरह से गुणी गुण हो, तब उन किसी से इनसे बैर नहीं करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके मारीच ने जो है वो वहाँ से देखा निज मरना, तब तक किसी रघुनायक शरणा। देख के कि मैं तो इधर भी जाऊँगा तो मरूँगा,
और ये जो कह दिया है कि तुम जाके स्वर्णमृग बन जाओ और वहाँ राम जी तुम्हें बाण मारेंगे और मैं सीता जी का हरण कर लूँगा, तो वहाँ भी मरना है। तो मेरा दोनों तरफ से जब मेरे को मरना है तो दोनों तरफ से मेरे को मरने के रहते हुए मैं उसने अपने मन में कि अब अगर मरूं तो इसके ही हाथ से, राक्षस के हाथ से क्यों मरूं, मैं भगवान के हाथ से क्यों नहीं मरूं। तब जो है ऐसा तब ताके श्री रघुनायक शरणा, बोले राम जी महाराज अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, अब क्या करूँ, इसके मारे तो मैं फंस गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है आपकी शरण में आ रहा हूँ। अभी बात में आगे की बातों में कुछ विविधताएं पैदा होकर आ रही हैं और रावण को संग लेके रावण ने कही कि पता नहीं कहीं ऐसा नहीं होगा जो मुझसे धोखा कर जाए, मैं तो बाबा जी बन के सीता जी का हरण करने चला जाऊं और जे माँ जो है वो पहुँचे ही नहीं और राम जी महाराज में मौजूद हो तो वैसे ही मुझे ठिकाने लगा देंगे। तो इसलिए अपने संग लेके और मारीच को गए और से कही जा अब तू जो है स्वर्णमृग बन जा, और स्वर्णमृग बन के और राम जी की कुटिया के आगे वहाँ भागना दौड़ना, उसे देख के जो है, क्योंकि माया की सीता है और माया का ये माया माया को जानती है, माया ने माया को पहचान दिया कि बोले अब तो प्रभु की लीला में इस माया को सहयोग करना है। तब जो सीता परम रुचि मृग देखा अंग अंग सुमन होता और राम जी से बोली ये सत्य संग प्रभु वध कर एहू और आनव चर्म कहते बजे, ये सोने की सी है, सोने की सी इसकी चमड़ी है हिरण की, इसको जो है मार के और इसके चर्म को ले आओ। ऐसा सीता मैया ने जब कहा तब राम जी महाराज को वो बात याद आ गई कि मैं कछु करब ललित नर लीला सीता मैया से कही थी, तो ये प्रतिबिंब जो है वो ही बातें मेरे को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। तब जो है राम जी महाराज वहाँ से जो है राम जी महाराज वहाँ से चले और वन से देव वन दिश देव सौंप सब काऊ चले जहाँ रावण शशि राऊ। माने राम जी महाराज जो है पूरे वन के इनको देवताओं को, जो वन देवता वन देवी सबको के महाराज जी आपकी सुरक्षा के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये कहने के लिए कि देखो मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है तो मेरी लीला, लेकिन फिर भी लीला में असलियत जब आती है, असलीपन जब लीला में जब आता है कि जब बिल्कुल एक्टिंग ऐसी हो कि ओरिजिनल एक्टिंग को मान कर दे। एक किस्सा ही याद आता है, पहले भी शायद मैं कथा में कह चुका हूँ, वो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन से किसी कंटेस्टेंट ने पूछा कि फिल्मों में इतने दिन काम करते हो गए, आपके जीवन में वो फिल्म का कौन सा सीन था जिसको आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। तो उन्होंने किसी का नाम लिया फिल्म का और उसमें जो है कुछ हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन को रोना था और अमिताभ बच्चन ऐसे रोते रहे, इस तरह से रोए कि जो सिनेमा हॉल की ऑडियंस थी वो भी रोने लगी। अब ये जो परिस्थिति जाके बनी तब अमिताभ बच्चन कह रहे थे हकीकत क्या थी कि मैं तो नीचे मुंह करके हंस रहा था, लेकिन जनता समझ रही थी कि ये रो रहे हैं, सो वो भी रोने लगी। तो यही स्वरूप के लिए करने के लिए राम जी महाराज ने जो है वन दिश देव सब काऊ चले जहाँ रावण शशि राऊ, रावण रूपी वो जो है सीता रूपी चंद्रमा के लिए और रावण रूपी राहु हो, ऐसा करके और राम जी महाराज वहाँ चले हैं। अब उसी बीच में जो है राम जी महाराज जब वहाँ चले गए और उसमें जो है हाँ राम जी जब महाराज चले हैं तब उस वक़्त लक्ष्मण जी उनके पास थे और लक्ष्मण जी को इस बात के लिए आगाह किया कि सीता केरे करो रखवारी, इनकी रक्षा करना, कैसे चौकीदारी करना, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि से विवेक से बल से और समय के अनुकूल से, ये चार बातों से करना। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने और सब चीज़ अपनाई,
बुद्धि अपनाई, विवेक अपनाया और बल अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बुद्धि, विवेक, बल और समय विचारी, समय का विचार जो है उन्होंने नहीं किया। राम जी महाराज तो चले गए और लक्ष्मण जी महाराज चौकसी में रह गए। मारीच को बाण मारा गया, मारीच मरा और मारीच ने जो है लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा और पाछे से सुमिरे से मनमहु रामा। वो मारीच महाराज ने जो है पहले कही हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, ये जो है नाम उन्होंने उच्चारा और वो सीता जी के पास वहाँ पहुँच गया। अब थोड़ा सा ये विचार करके देखें, क्या मारीच के चित्त में जो वैराग्य पैदा होके आया कि जब वह बात देखा निज मरना तब ताके सी रघुनायक सरना, और बाण लग गया। अब बाण लग के जब बाण लगने से बचना तो था नहीं, तो जब मरना ही था तो लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा काय को करा, इसीलिए करा कि वो चित्त में वैराग्य हमेशा सदा हमेशा वैराग्य के बारे में अगर चित्त में सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे तो वैराग्य चित्त में स्थावर होता है। लेकिन यदि खाली क्षणिक कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो गई, बोले साहब इस दुनिया में कुछ नहीं है और सबको एक दिन जाना है, बस ऐसी बात मन में थोड़ी देर को सोच लो और फिर दूसरे दिन आके उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। तो मारीच की यही स्थिति थी कि क्षणिक वैराग्य उसके चित्त में आया कि तब ताके सी रघुनायक सरना, इसलिए लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पाछे से सुमिरे से मनमहु रामा। अपने मन में राम जी का स्मरण करा, लक्ष्मण जी का नाम तो लिया ऊपर से और फिर अंदर मन से जो है राम जी का नाम लिया। सीता मैया ने ये इनकी आर्तवाणी जो है सुनी और आर्तवाणी सुन के ऐसा लगा उनको, माने क्योंकि माया की सीता थी तो मायावी को तो सब चीज़ माया की दी के, तो उनको वही माया की दी कि लक्ष्मण जी से बोली कि जाओ बेग संकट तब भ्राता, तुम्हारे भाई संकट में और तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे नाम की आवाज़ आई है। क्योंकि असली सीता होती तो प्रभु की आवाज़ को पहचानती ना, फिर मारीच की आवाज़ प्रभु की आवाज़ कैसे हो जाती। हालांकि मारीच भी मायावी था और माया से राम जी की सी आवाज़ निकाल सकता था, लेकिन उसने वो आवाज़ शायद नहीं निकाली। तो सीता मैया ने कही गया लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा पाछे सुमिर मनोहर जाऊ बेग संकट तब भ्राता, और मन मुस्काई कही दे बाता नहीं लक्ष्मण जाओ बेग संकट तब भ्राता, जाओ बेग भूल गया, जाओ बेग संकट तब भ्राता, नहीं कहाँ गए भैया, जाओ बेग संकट तब भ्राता, तब जो है तुम्हारे भाई संकट में है और तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसको कोई पार नहीं पा सकता, राम जी महाराज के ये सप्तन से समर्थमान प्रभु हैं और जब इनको पार नहीं पाया जा सकता तो फिर ये उनके ऊपर संकट कैसे पड़ सकता है। लेकिन मरम वचन जब सीता बोला हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। एक जो है एक कहीं मैं सुन रहा था, कोई अच्छे वक्ता थे, कोई कह रहे थे कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन जब सीता बोला, बोले भैया जी सीता बोला क्यों? तो उन्होंने कही कि इसमें दिखने में कुछ जैसे भद्राचार्य जी महाराज ने जो है हनुमान चालीसा में शंकर स्वयं केसरी नंदन अमेंडमेंट कर दिया। हाँ, तो ऐसे ही जो है यहाँ जो है उन सज्जन ने ये करा कि मरम वचन जब सीता बोली हर प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। लेकिन बोला कौन? कौन बोला? सीता मैया बोली? नहीं,
सीता मैया का प्रतिबिंब बोला। तो हरि प्रेरे थे लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने का मन जब डोलने लगा तब प्रभु की माया को, लीला को भगवान लक्ष्मण जी समझ गए कि ये जो है भगवान का ही ऐसा आदेश है, नहीं तो माता सीता क्या कभी ऐसे बातें कह सकती हैं मेरे से, जो बातें यहाँ गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से नहीं कही हैं। और उन बातों को लक्ष्मण जी जो है वहाँ से एक रेखा खींच के और चल दिए। बोले माता इस रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण जी वहाँ से चल दिए। रावण महाराज आए, आके उन्होंने जो है सीता मैया से भिक्षाम देई भवती, भिक्षा मांगी। भिक्षा मांग के सीता जी ने देने का प्रयास किया है। हाँ, हालांकि वनवासियों के पास में तो भिक्षा देने को क्या था, अपने खाने का भी रोज जंगल से ही आता था, लेकिन फिर भी ये भगवान की लीला थी, इसलिए भिक्षा देने की कोशिश करी। रावण महाराज ने भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़े हैं। लक्ष्मण जी की रेखा के पास जैसे ही आए हैं तब वहाँ, क्योंकि अग्नि में सीता जी समाई हुई थी, तो वहाँ से वो अग्नि वहाँ प्रकट हो गई और रावण महाराज घबरा के पीछे हट गए। बोले कि नहीं, यहाँ कोई जादू है। बोले कि मैं ये बंधी हुई रेखा डली हुई है, इस बंधी हुई रेखा से मैं भिक्षा को स्वीकार नहीं करूँगा। अपने स्थान से किसी याचक को खाली हाथ जाने देना लोक मर्यादा की नीति में उचित नहीं माना जाता है। सीता मैया लाइन फलांग के बाहर आ गई। रावण जैसे ही बाहर आ गई तब रावण ने बता दिया, सारी कथा उनको सुना दी और सुना के और सीता मैया को उठा के लेके और चल दिए रावण महाराज। और सीता मैया ने फिर बहुत कुछ बातें कही रावण को कि देख तेरा कल्याण नहीं होगा, ऐसी बातें मत करे। असली बात तो उन्होंने नहीं कही कि मैं वो सीता ही नहीं हूँ कि जो तू मुझे ले जा रहा है, लेकिन जो है रावण ने से जब ये कही कि देख तेरा बहुत बुरा हाल होगा, राम जी महाराज आ गए तो कि रोने वाला पैदा नहीं होगा, तब रावण को गुस्सा आ गया, क्रोधवंत। तब रावण लीने से रथ बैठाई और चला गगनपथ आतुर और भयरत आँख न जाई। सीता जी को उठाने से पहले रावण की सीता जी के चरणों में प्रीति थी, ऐसा नहीं है, प्रीति थी। मनमऊ चरण बंद सुखमाना। सीता मैया जब फलांग के बाहर आ गई, बोले देखो जी मेरी लीला में कॉपरेट कर रही हैं, इसलिए जो है उनके चरणों की वंदना करी। उनको उठाने से पहले, क्योंकि उठाया है तो झुका ना, झुका तो पहले चरण छुए और चरण छू के लीने से रथ बैठाई और चला गगन पथ आतुर भयरत आँख न जाई। कि अभी अगर कहीं आ गए रास्ते में तो तिया पाँचा मेरा का, दूसरा तीसरा का नेक देर में कर दिया तो मेरा करने में कितनी देर लगेगी। वो तो 14 सहस्त्र थे, मैं तो अकेला ही हूँ। इस तरह से जो है रावण महाराज लेके और सीता मैया को रथ में बिठा के चलते बने। इसके आगे की कथा